शिवराज विजय के प्रथम विराम में हम पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मचारियों के गुरु ने महामुनि के आग्रह पर उन्हें भारतवर्ष की जो दुर्दशा हो रही है, दुराचारमय उपद्रव युक्त जो वातावरण है, उसके विषय में बताना प्रारंभ किया। क्योंकि महामुनि समाधि से 1700 वर्ष बाद उठे थे और वापस वो समाधि में जाना चाहते हैं, और इसलिए वो जानना चाह रहे थे कि अब इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है या क्या दुर्दशा है। संक्षेप में ब्रह्मचारियों के गुरु ने उन्हें बताना प्रारंभ किया, लेकिन बताने के समय या उसका वर्णन करने के समय ब्रह्मचारियों के जो गुरु थे वो बहुत दुखी भी हुए, बहुत खिन्न मन वाले भी हुए और स्वयं को धिक्कार भी रहे थे कि हम आर्यवंशीय हैं, लेकिन भारत की इस दुर्दशा को सहन भी कर रहे हैं, इसमें जी भी रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं और विचरण भी कर रहे हैं। तो उनकी ये जो दुखी मन वाली अवस्था है, उसे देखकर महामुनि का जो कथन है वो हम आज पढ़ेंगे। उपक्रम उपाकर्ण्य अवलोक्य च मुनेर्विमनायमानं हरिद्राद्रव अक्षालितमिव वदनम्। उपक्रम, इस उपक्रम को, इस घटना को या इस वृत्तांत को आकर्ण्य, इस सुनकर, तो उस भारत भूमि की जो दुर्दशा है उसको, वृत्तांत को सुनकर, अवलोक्य और देखकर, किसे देखकर? मुनेर विमनायमानम, उस जो मुनि है, ब्रह्मचारियों के गुरु हैं, उनके विमनायमानम, खिन्न मन वाले, हरिद्रा द्रवक्षालित मिव, और हरिद्रा, हल्दी के समान, क्षालित, धोए हुए, हल्दी के जल से धोए हुए के समान, वदनम, उनका जो मुख था वो पीला पड़ गया था। जब खिन्न या भय होता है तो खिन्नता होती है मन में, या किसी प्रकार का भय होता है तो चेहरा पीला पड़ जाना, ये कहावत होती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हरिद्रा द्रवक्षालित में, मानो हल्दी के जल से मुंह धो लिया हो, इस तरह से गुरु जी का मुख पीला पड़ गया था। निपतत वारी बिंदुनी नयने, और निपतत, गिरते हुए, वारी बिंदुनी, आंसुओं के, नयने, नयन से, नेत्रों से आंसू, निपतत, गिरे जा रहे थे, बहे जा रहे थे। अंचित रोम कंचुक शरीरम, और रोम कंचुक, जो रोमावलियां हैं वो खड़ी हो गई थी, रोमांच हो रहा था। कंपमानम अधरम, कांपते हुए अधर वाले, कांपते हुए होठों वाले। भज्यमानंच स्वरम, और जो उनका गुरु जी का स्वर था, जो आवाज़ थी, वो भज्यमानम, टूट रही थी, शब्द स्पष्ट नहीं निकल रहे थे। अवागच्छत, ये महामुनि ने जान लिया, उनकी अवस्था को देखकर ये जान लिया कि वे बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनका मुख पीला पड़ गया था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, रोमावलियां खड़ी हो गई थी, होठ कांप रहे थे और स्वर उनका टूट रहा था। तो ये देखकर और ये समझकर महामुनि ने देखा कि ये बहुत दुखी हो रहे हैं। सकलानर्थमयः, और जो सकल अनर्थ का समूह है, सारा जो अनर्थ है उसके विषय में सकल वंचनामय, और जो सकल वंचना, सारी जो वंचना है, धूर्तता है या धोखा है, उससे युक्त, सकल पापमय, और संपूर्ण पापों से युक्त, सकलोपद्रवम श्चायम वृत्तांतः, और समस्त उपद्रवों से युक्त जो वृत्तांत था उसे वर्णन करते हुए गुरु जी की जो दशा हो रही थी वो महामुनि समझ गए। इति, इस प्रकार, अतएव तत्स्मरण मात्रेणापि खिद्यत एष हृदये, तत्स्मरण मात्रेणापि, तत्, उसका, उस घटना का या उस वातावरण का या उस दुराचार का, स्मरण मात्रेणापि, केवल स्मरण करने से ही, खिद्यत एष हृदये, इनका मन खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है। तन्नाहमेनम निरर्थम
जिग्लापयिष्यामि, तत् इसलिए, अहम एनम मैं इन्हें, निरर्थम निरर्थक ही या बिना बात ही, जिग्लापयिष्यामि मैं इन्हें मलिन नहीं बनाना चाहता या मैं इन्हें और अधिक दुखी नहीं करना चाहता, न वाच्य खेदयिष्यामि और मैं इन्हें और अधिक खिन्न भी नहीं करना चाहता हूँ, इति च विचिन्त्य ऐसा विचार करके। यहीं तक समाप्त हो गया है। इसके आगे इस तरह का चिन्ह है कि अब और आगे महामुनि क्या बोल रहे हैं वो इसके अगले गद्यांश में आएगा। लेकिन आज हमने ये पढ़ा है कि महामुनि के आग्रह पर भारत भूमि की दुर्दशा का वर्णन करते हुए ब्रह्मचारियों के गुरु की जो अवस्था हुई थी वो यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि चेहरा पीला पड़ गया था, होठ कांप रहे थे, उनका स्वर टूट रहा था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। और किस कारण से? केवल उसे स्मरण मात्र की, केवल उस वातावरण का या उस दुराचारमय उपद्रव युक्त जो स्थिति थी उसका केवल स्मरण करने से ही गुरुजी बहुत अधिक दुखी हो रहे थे। ये महामुनि समझ गए, क्योंकि दुर्दशा का वर्णन अभी गुरुजी ने प्रारंभ ही नहीं किया था। केवल स्मरण मात्र से उनकी ये दशा है तो कितना अधिक उनके मन में पीड़ा होगी, या इसीलिए वो स्वयं को धिक्कार रहे हैं। तो महामुनि समझ गए कि मैं अब इन्हें और अधिक दुखी नहीं करना चाहूँगा, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर। अब सोचकर उन्होंने क्या कहा वो इसके बाद वाले गद्यांश में हम पढ़ेंगे। और आज जो हमने पढ़ा है एक बार उसमें जो व्याकरण है थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं। विमनायमानम, इसमें मन से केच और शानच प्रत्यय किया गया है। हरिद्रा द्रव क्षालितम, हरिद्रायाः द्रवस्तेन क्षालितम, इसमें तत्पुरुष समास है। निपतत वारि बिंदुनि, निपतन्तः वारि बिंदवः याभ्याम ते, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। कंपमानम, इसमें कंप धातु से शानच प्रत्यय किया गया है। विचिन्त्य, इसमें चिंत धातु है, ल्यप प्रत्यय है और वि उपसर्ग है। तो हमने आज पढ़ा ब्रह्मचारियों के गुरु की दशा और उनकी दशा को देखकर समझने वाले महामुनि का जो वर्णन है वो हमने आज पढ़ा है।